सिगरेट का पैकेट खरीदा और मुझे पैसे देकर जब वो बकाया वापस पेंट की जेब में रखने लगा तो इस वक्त किसी तरह उसके पर्स से $100 का नोट फर्श पर गिर गया, जबकि वो गोरा साहिब इस बात से बेखबर पर्स को जेब में रख कर बाहर की तरफ चल दिया। ये देखकर मैं तेजी से काउंटर से बाहर निकला और $100 के नोट को फर्श से उठाकर इसे आवाज दी, लेकिन शायद वो कुछ जल्दी में था, शायद इसके कानों तक मेरी आवाज़ न पहुंची थी कि वो ना रुका और स्टोर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। चुनांचे में भी भागुम भाग उसके पीछे चला गया और थोड़ी दूर जाकर इसे रोक लिया। मुझे अपने सामने पाकर वो डिसेंट शक्ल वाला गोरा साहिब परेशान होकर बोला, वेल लिटिल बॉय, जहाँ तक मुझे याद है बरू, मैंने तो पैसे अदा कर दिए थे। तो इस पर मैंने इसको $100 का नोट देते हुए कहा कि बेशक जनाब, अपने पैसे अदा कर दिए थे, लेकिन पर्स को वापस जेब में डालते वक्त ये नोट नीचे गिर गया था जो कि मैं आपको वापस करने आया। तो इसने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर $100 का नोट पकड़ते हुए बोला, मुझसे अक्सर इस किस्म की हमाकतें होती रहती हैं, लेकिन कमाल है बरू, तुम पहले बंदे हो जिसने मुझे पैसे वापस किए हैं, वरना मेरे साथ आज तक ये सानिहा नहीं हुआ है। इतनी बात करने के बाद इसने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा और फिर मुझसे एक्सक्यूज करते हुए बोला, सॉरी बरू, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तुमसे फिर किसी दिन बात होगी। ये इस वाक़या से तीसरे दिन की बात है कि मैं स्टोर पर एक गाहक को डील कर रहा था कि इतने में वही गोरा साहिब स्टोर में दाखिल हुआ और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं गाहक से फारिग होकर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो डिसेंट लुक वाला गोरा साहिब ने बड़े तपाक से बोला, हेलो लिटिल बॉय, मुझे पहचाना? तो मैंने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया कि आप वही हैं कि जिन $100 मैंने वापस किए थे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि सॉरी फ्रेंड, इस दिन एक ज़रूरी मीटिंग की वजह से मैं जल्दी में था, इसलिए ढंग से तुम्हारा शुक्रिया भी ना अदा कर सका। तो इस पर मैंने इससे कहा कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं सर, बल्कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो वो जवाब देते हुए कहने लगा, माय डियर लिटिल बॉय, तुम्हारा शुक्र ये इसलिए भी बनता है कि यहाँ के $10 के लिए लोग कत्ल तक कर देते हैं, जबकि तुमने मुझे $100 लौटाए थे। इसके बाद वो अपना तारुफ कराते हुए बोला, मुझे जान कहते हैं और मैं एक छोटी सी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। इसके साथ ही इसने मसाफी के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। इस पर मैं भी इससे हाथ मिलाते हुए बोला कि मेरा नाम तनवीर है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मेरे मुंह से पाकिस्तान का नाम सुनते ही वो एकदम से चौंक उठा और मेरी तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में बोला, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान? तो मैंने हाँ सर हिला दिया। मेरा इकरार सुनकर उसने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर बड़ी गर्मजोशी के साथ हैंड शेक करते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर एडी। अच्छे खासे तनवीर को
एडी उबलते देखकर मुझे वट तो बहुत चढ़ा, लेकिन मैं चुप रहा। इसके बाद मिस्टर जॉन काफी देर तक मेरे साथ गुपशप करता रहा। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक स्टोर का दरवाज़ा खुला और करिश्मा जी अंदर दाखिल हुई। करिश्मा जी को यूं अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गया। इस बात को जॉन ने भी महसूस कर लिया और वो मुझसे कहने लगा कि ये लेडी कौन है। तो मैंने इसको बतलाया कि लेडी इस स्टोर की मालिका है। मेरी बात सुनकर उसने सर हिलाया और फिर मुझसे हाथ मिलाकर ये कहता हुआ बाहर चला गया कि फिर मुलाकात होगी। इसने ऑफ व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। इसके साथ साथ उन्होंने गले में मंगलसूत्र और माथे पर एक काले रंग का टीका भी लगाया हुआ था। अभी मैं उनका एक्सरे कर ही रहा था कि वो मुझसे मुखातिब होकर बोले, ए मिस्टर, ये इतना घोर घोर कर क्यों देख रहे हो? तो मैंने उन पे नज़रें गाड़ते हुए कहा कि मैडम जी, आप अंग्रेज़ी लिबास में भी इतनी ही क्यूट लगती हो जितना कि देसी लिबास में। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए पक्के आशिकों की तरह कहा कि आपके लिए ही मैं तो आई हूँ। इतनी बात करते हुए उन्होंने अपने दोनों बाजू खोले और मुझे गले लगा लिया और पबजी खेलने का आगाज करने ही लगती कि ये देखकर मैंने उनके काम में हल्की सी सरगोशी करते हुए कहा, क्या बात है जी, आज तो अब बहुत जल्दी कर रही ही हैं पबजी खेलने के लिए। मेरी सरगोशी सुनकर वो अपने आप को मेरे करीब ले आए और शहवत भरे लहजे में बोले, जितनी मेरी सांसें गर्म हैं ना, इसी तरह मैं भी पबजी खेलने के लिए तरस रही हूँ। उनकी बात सुनकर मैं भी उनसे पबजी खेलने लगा और शरारत से बोला कि आज अक्षय साहिब की जगह अब क्यों आई हैं? तो आगे से वो बोले, अक्षय जाए भाड़ में, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बोला, दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ कि आपके पति देव न्यूयॉर्क से कहीं बाहर गए हुए हैं, इसीलिए अब गिल छुरे उड़ाने के लिए मेरे पास आ गई हो। मेरी बात सुनकर वो मसनूई गुस्से से बोले, तो एक नंबर का हरामी है, एक तो मैं तुम्हें पबजी खेलने की मुफ्त सर्विस देने के लिए आई हूँ और तुम बजाय मेरा शुक्र ये अदा करने के खामखा की बातें कर रहे हो। इसके बाद वो स्टोर के मेन गेट की तरफ इशारा करते हुए बोले, जल्दी से डोर लाक कर आओ कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। उनकी बात सुनकर मैं भाग कर गया और स्टोर के मैं गेट को लॉक कर आया और वापस आकर करिश्मा जी के साथ पबजी खेलने लग गया। वो कह रही थीं कि आज पबजी खेलने का मूड नहीं है, किया तो आगे से मैं जवाब देते हुए शरारत से बोला, नहीं आज नहीं है मूड गेम खेलने का। अलिफ मेरी बात सुनकर वो एकदम से शहवत भरे गुस्से में बोले, जल्दी से आजा पबजी खेलने के लिए, मैं यहाँ मैंगो खाने नहीं आई हूँ बल्कि पबजी ही खेलने आई हूँ। लेकिन मैंने करिश्मा मैम की बात को सुना कर दिया। ये देखकर वो एक मोटी सी गाली देकर बोली, साले हराम के तुख्म, मैं इतनी दौड़ से चल कर तेरे पास आई हूँ और तो हिरा मैं बजी भी नहीं खेल रहा।
پھر فل موڈ میں کہنے لگی پلیز اجا ایک TDM ہی لگا لو PUBG کا دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اب ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ